हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर 7 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल 1 से 10 तक समझा लिया था, ठीक है। और आज जो एग्जाम्पल नंबर 10 से जितने भी एग्जाम्पल आगे है वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सांतत्य तथा अवकलनीयता के जो एग्जाम्पल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक एग्जाम्पल आपको सीक्वेंस में करना है। बोर्ड के विद्यार्थियों को पहले एक्सरसाइज को करने से पहले एक एग्जाम्पल की कॉपी अलग से बनानी है, उसमें सारे एग्जाम्पल आपको लिखने हैं और एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको क्वेश्चंस पे आना है, ठीक है। चलो, तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 5 है सांतत्य तथा अवकलनीयता, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हमें एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले। तो डियर स्टूडेंट, सबने एनसीईआरटी बुक निकाल ली होगी, ठीक है। एग्जाम्पल हमने 1 से लेकर 10 तक कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, या फिर आई बटन पे जा करके आप उसको देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 10 हो गया था। एग्जाम्पल 11 को देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 11 जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11 है उसको ध्यान से देखिए। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी इस फंक्शन का आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करना है, किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, यानी किस बिंदु पर ये फलन असंतत हो रहा है, वो बिंदु आपको बताना है। कौन सा ऐसा बिंदु है जिस पर ये फलन असंतत हो रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से आप देख सकते हैं अपनी बुक से भी। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल 11 है। एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाऊंगा पहले, ठीक है। एग्जाम्पल 11 है, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x x प्लस 2 फलन हमें लेना है यदि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी के लिए फलन ये वाला लेंगे हम, और फलन 0 लेंगे यदि फलन का मान 0 लेंगे यदि x की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। उसके बाद x माइनस 2 फलन लेंगे यदि कंडीशन क्या है कि यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी यानी ग्रेटर हो जाए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये वाला फलन आपको लेना है, x की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो 0 आपको लेना है, x की वैल्यू 1 से छोटी हो यानी लेस देन हो तो आपको x प्लस 2 फंक्शन लेना है। बात समझ में आ गई, कौन सा फंक्शन हमें किस केस में लेना है और कब लेना है, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो रही होगी। अब देखिए बिंदु आपको क्या दिया हो, x इक्वल टू 1 पर है, x इक्वल टू 1 दिया है तो आपको x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, ठीक है। अब देखिए कोई फंक्शन संतत होता है उसकी शर्त क्या होती है, संतत यानी कंटिन्यूअस होने की शर्त क्या होती है। आपने पढ़ा है कि अगर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यदि इक्वल आ जाती है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, संतत फलन होता है, ठीक है। अगर इन तीनों चीजों में से भी अगर कोई दो चीजें भी अगर इक्वल ना आए, मान लिया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर ये असंतत होगा वो इसका असांतत्य का बिंदु कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जिस पॉइंट पर ये फंक्शन असंतत होगा यानी डिसकंटिन्यूअस होगा वो पॉइंट क्या होगा इसका, वो असांतत्य का बिंदु कहलाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती है तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, असंतत हो जाता है। अगर असंतत हो रहा है तो जिस पॉइंट पर हो रहा है वो क्या कहलाता है, असांतत्य का बिंदु कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, तो
आपको थोड़ा सा समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब इसको करना कैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस टू, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू वन एक बिंदु दिया हुआ, इस पर चेक कर लो, इस पर चेक कर लो, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू वन पर एक बार चेक कर लो और देख लो क्या मिलता है। अगर वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यदि इक्वल आ जाती है तो हम बोल देंगे कि ये जो वन है इस पर ये फलन संतत है। अगर वन पर इक्वल नहीं आती है लेफ्ट हैंड लिमिट या फंक्शन की वैल्यू या राइट हैंड लिमिट, तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन के असंतत है और x बराबर वन के असांतत्य का बिंदु है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है x इक्वल टू वन पर, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू वन, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए भी मैं ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज हिंदी वाले भी इंग्लिश में सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, डियर स्टूडेंट फंक्शन को डिसाइड करना है। देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, x इक्वल टू वन के लिए, x इक्वल टू वन पर जब x की वैल्यू वन है तो फलन आपको क्या लेना है, जीरो लेना है। तो अगर f ऑफ x इक्वल टू वन के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो आपको लेनी है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, x की वैल्यू वन रख लो फिर भी जीरो आएगा, x की वैल्यू टू रख दो फिर भी जीरो आएगा। देखिए फंक्शन, अब देखिए ये फंक्शन कांस्टेंट है ना, मैं जीरो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे टू डालता हूँ तो यहाँ फिर भी जीरो मिलेगा, x की वैल्यू वन डाल दो फिर भी जीरो मिलेगा, यानी ये स्थिर फलन हो गया। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा आपको जीरो ही देगा ये फलन, ठीक है। तो देखिए अब मैं x के स्थान पे वन रख रहा हूँ, तो f ऑफ वन पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। f ऑफ वन पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। f ऑफ वन पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अब देखिए x इक्वल टू वन पर ये आप क्या करो, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा फिर, लेफ्ट हैंड लिमिट, हिंदी में क्या लिखोगे, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा देखिए किस पर निकालनी है आपको, x इक्वल टू वन पर ही निकालनी है। तो यहाँ लिख सकते हैं एट x इक्वल टू वन, हिंदी में क्या लिखना है, x इक्वल टू वन पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख लेना है दोबारा, और इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकालना है, वन पे निकालना। तो वन माइनस, लेफ्ट का मतलब क्या है कि वन माइनस, माइनस क्या दर्शा रहा है, लेफ्ट साइड को, फंक्शन की लेफ्ट साइड को, ठीक है। वन से थोड़ा छोटा, मतलब वन से स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, हमें वन पे निकालना, तो वन से क्या करते हैं, वन के ऊपर माइनस लगाते हैं, ठीक है। वन से थोड़ा छोटा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखिए फंक्शन कितना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए वन से छोटा, वन के ऊपर माइनस का मतलब वन से थोड़ा छोटा लेना है, लेस देन वन, यानी वन से छोटा। देखिए यहाँ पर क्या है, वन से छोटे के लिए आपको फंक्शन क्या लेना है, x प्लस टू लेना है। साफ लिखा है कि यदि x की वैल्यू लेस देन वन हो तो आपको फंक्शन की वैल्यू x प्लस टू रखनी है। तो वन से छोटे के लिए यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस में टू आएगी, ऐसे, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x के स्थान पर a माइनस में h रखते हैं, लेकिन यहाँ पर बिंदु वन है तो वन माइनस में h रखेंगे और लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टू जीरो में, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है, पुट x के प्लेस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या रखते हैं, a माइनस में h रखते हैं, पर a यहाँ पर वन है तो वन माइनस h आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब x देखिए, x की लिमिट क्या है, वन है, x की लिमिट यहाँ पर पुट कर ले, वन इक्वल टू वन सेम h। तो यानी h जब लेफ्ट में आएगा प्लस का बन जाएगा और ये वन जब उधर जाएगा माइनस का। देखिए जब h लेफ्ट में आएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये वन सेम रख दिया मैंने, जब ये वन उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा,
और h इक्वल टू कितना आएगा, 1 में से 1 माइनस करो 0 आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, h की जो लिमिट क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा h। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और उसके बाद देखिए x के स्थान पर x को हटा करके आपको क्या रखना है, 1 माइनस में h रखना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, प्लस में 2 एज इट इज है। ठीक है, इसके बाद लिमिट पुट अप करनी है, इसके बाद क्या करनी है, लिमिट पुट अप करनी है आपको। ठीक है, तो देखिए इसके बाद यहाँ पे पहले लिमिट पुट कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही थी, इसको पहले मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट रखना है, जैसे ही अगर आप अंदर इसमें लिमिट रखते हो, h की वैल्यू पुट करते हो, तो ये लिमिट का सिंबल यहाँ से हट जाएगा, यानी 1 माइनस h के स्थान पर 0 पुट करना है, इसकी लिमिट 0 प्लस में 2 कितना आएगा 1। देखिए 1 प्लस 2 बच जाएगा और 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। तो यानी इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 3 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें इक्वल ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही, 3 आ रही है। मैं राइट निकालता हूँ तो वो कुछ और आएगी। अगर जब फंक्शन की वैल्यू और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ना आए तो आपको राइट हैंड लिमिट को निकालने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप पहले क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं आती है तो फिर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है। आप सीधा कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, असंतत है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि देखिए 1 पुट करते ही सार फंक्शन की वैल्यू 0 है और इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3। देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो आपको राइट हैंड लिमिट को निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो राइट हैंड लिमिट को निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आपको निकालना है फिर भी तो आप यहाँ लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा। देखिए दाएं पक्ष की सीमा के लिए यहाँ पे आपको लिखना है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे निकालना था, 1 पे, तो यहाँ लिख दी पहले एट एक्स इक्वल टू 1 पर आपको निकालना था। तो देखिए यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, 1 प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए 1 के ऊपर प्लस लगाते हैं, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसके बाद लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। देखिए 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा, 1 से क्या है बड़ा। देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आपको फंक्शन लेना है x माइनस 2, तो यहाँ पर फलन क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा। इसके बाद देखिए x के स्थान पर देखिए यहाँ पर लिमिट सीधे क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और x के स्थान पर आपको क्या रखना होता है, अगर यहाँ 1 है तो 1 प्लस h रखना होता है। आपको मालूम है कि अगर आप 1 प्लस h को 0 मानते हो, यानी 1 प्लस अगर x को अगर आप 1 प्लस h मानते हो तो यहाँ से h की वैल्यू 0 आ जाएगी और x के स्थान पर आपको 1 प्लस h पुट करना होता है राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, अब लिमिट पुट कर लो तो 1 प्लस में h की वैल्यू 0 माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस में 2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि अगर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली है और फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल ही नहीं है तो आपको राइट हैंड लिमिट को निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन दोनों से हम बता सकते हैं कि फंक्शन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो फिर राइट हैंड लिमिट को निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर यह फलन क्या है, असंतत है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 3 आ रही है और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -1 आ रही है, यानी इक्वल नहीं है, दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, इसको पहले आप लिख ले।
तो अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपने निकाली है पहले, तो आप सीधा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं थी तो f ऑफ 1 पर भी ये वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। सारी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं, इसीलिए देखिए अगर ये दो भी आप लिख सकते खाली, ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो फिर इस मतलब तीसरी वाली वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखा लिया है। तो आपको लिखना है कि आपको क्या लिखना है यहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर फलन fx असंतत है। x इक्वल टू 1 पर जो फलन है f ऑफ x वो क्या हो गया, असंतत हो गया। अगर असंतत है, आपसे क्या पूछ रहा था, असांतत्य का बिंदु पूछ रहा था, इसीलिए असांतत्य का बिंदु कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो गया। आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या हुआ है, असंतत हुआ है। तो x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इसका असांतत्य का बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर ले पहले। चलो, इस तरह से ये एग्जाम्पल आपका समाप्त हो जाता है। रिपीट आपको जरूर करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अधिकतर कोई इनको समझाता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल सीक्वेंस में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं आपको एक देखिए अधिकतर ये एग्जाम्पल कोई समझाता नहीं है, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल सीक्वेंस में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एग्जाम्पल 11 हो गया। एग्जाम्पल 12 को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार करना है। एग्जाम्पल 12 पहले लिख लेते एक बार। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, ठीक है, और फंक्शन कैसे दिया हुआ है कि x प्लस 2 आपको लेना है यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, यानी x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो आपको x प्लस 2 लेना है फलन, और आपको फलन का मान माइनस x प्लस 2 लेना है यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, वैसे यहाँ पर इक्वल टू भी होता, कहीं ना कहीं इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पर दे नहीं रखा बुक में, तो बुक में यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है कि इक्वल टू दिया हुआ नहीं है, या तो यहाँ पर इक्वल टू होता या तो यहाँ पर इक्वल टू होता। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्वल टू जरूर होना चाहिए था। सुनो पहले, अब देखिए यहाँ पर कोई बिंदु आपको नहीं दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ, बोल दिया कि यदि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो ये फलन आपको लेना है, और x की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो ये फलन आपको लेना है। ठीक है, लेकिन बिंदु नहीं दिया, किस फंक्शन पर, किस बिंदु पर आपको इसको सातत्य चेक करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार करना है, यानी संतत, इसको संतत सिद्ध करना है कि ये संतत है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, बिंदु तो दिया हुआ नहीं है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन का बिहेवियर देखना पड़ता है। ठीक है, बात को पहले ध्यान से समझना कि जो पॉइंट दिए हुए हैं लेस देन में, देखिए लेस देन 0 और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 मतलब दिया हुआ है, तो लेस देन और ग्रेटर देन में जो पॉइंट दिए हुए, इस पर आपको फंक्शन का बिहेवियर चेंज करना, मतलब चेक करना होता है बिहेवियर कैसे है। देखिए अब ये बिहेवियर क्या होता है, पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। फंक्शन की वैल्यू आपको x प्लस 2 लेनी है, कब लेनी है, जब x की वैल्यू छोटी हो 0 से, और फिर फंक्शन की वैल्यू आपको माइनस x प्लस 2 लेनी है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो देखिए यहाँ पर दोनों, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो अलग फंक्शन है, बात को समझो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो अलग फंक्शन है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अलग फंक्शन है, यानी फंक्शन अलग है
और छोटे बड़े के लिए केस चल रहा है। देखिए x यहाँ पर 0 से छोटा और x यहाँ पर 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े के लिए अलग फंक्शन दे रखा है और फिर 0 से छोटे के लिए अलग फंक्शन दे रखा है। अगर अलग अलग फंक्शन दे रखा है इनके लिए, तो मतलब ये जो 0 है इस पर फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है। देखिए फंक्शन के बिहेवियर 0 पे चेंज हो रहा है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी तो हमें ये वाला फंक्शन चाहिए x+2। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो -x+2 चाहिए। यानी 0 पर क्या हो रहा है, फंक्शन मतलब फंक्शन के बिहेवियर 0 पे चेंज हो रहा है। 0 पर देखिए अगर x की वैल्यू 0 से छोटी तो देखिए x+2 वाला फंक्शन आ रहा है, प्लस का आ रहा है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या आ रहा है, -x+2 वाले। यानी फंक्शन के बिहेवियर 0 पर चेंज हो रहा है। 0 पर इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो बदल रहा है, 0 के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो आपको क्या करना है, x=0 लेकर चलना है अपने से। पॉइंट को क्या लेकर चलना है, x=0। बात को मेरे ध्यान से समझ लो, काम की बात है, आगे हमें बहुत क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर x जो फंक्शन की वैल्यू है, इसका जो बिहेवियर है ये x पे चेंज हो रहा है। जब x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर दे रहे हैं तो ये वाला फंक्शन हमें लेना है, और जब x की वैल्यू छोटी है 0 से तो आपको ये वाला फंक्शन लेना होता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो हम पॉइंट लेकर चलेंगे वो x=0 पे चेक करेंगे फंक्शन को। ठीक है, तो यानी यहाँ पर पॉइंट क्या लिखेंगे, x=0 पर। ठीक है, अब देखिए x=0 पर आपको इस फंक्शन की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फलन का मान निकालना पड़ेगा, फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले फलन का मान निकाल के देखते हैं। पहले फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान किस पर निकालना है, x=0 पे निकालना है। ठीक है, जब अगर x=0 लेकर चलते हैं तो अब देखिए ध्यान से, 0 के लिए देखिए ये वाला फंक्शन होगा, यहाँ पर आप मान सकते हैं इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, x+2 आएगा फंक्शन। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर 0 पुट करता हूँ तो 0 + 2 कितना आएगा, f(0) की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, अब अगर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे निकालना। ठीक है, हमें निकालना है 0 पर, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, लेफ्ट के लिए थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस देन लेते हैं, तो यानी एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f(x). अब देखिए कंडीशन यहाँ पर यूज करनी है कि जब अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो फंक्शन कौन सा लेना है। देखिए x की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब x+2 ये फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो यानी x+2 फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए फंक्शन के स्थान पर, मतलब x के स्थान पर a माइनस में h पुट करते हैं। अब a हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ, तो a के यानी x के स्थान पर 0 माइनस में h आपको रखना पड़ेगा। जैसे x की वैल्यू आपने 0 माइनस h पुट की तो लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0 बन जाएगी। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर 0 माइनस में h प्लस में 2, लिमिट पुट कर ले आप, 0 माइनस में 0 यहाँ पर प्लस में 2, तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, 2 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट वो निकाल के देख लेते हैं। अगर राइट हैंड लिमिट भी इसकी 2 आ गई तो ये फंक्शन x=0 पर संतत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इस फंक्शन की जो 0 पर वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। अब इसकी राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा निकालनी है आपको। किस पर निकालना है,
एट एक्स इक्वल टू 0 पर, क्योंकि 0 पर इस फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है, और यह इक्वल टू आप लगा के रखना क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए था, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है, तो 0 पर आपको क्या करना है, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को निकालना है। देखिए राइट हैंड लिमिट पहले आप ऐसे लिख ले, राइट हैंड लिमिट, उसके बाद लिमिट की फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे निकालना है, तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले ध्यान से देखिए, राइट हैंड लिमिट को लिखने का जो तरीका है वो क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब होता है 0 से थोड़ा बड़ी वैल्यू लेनी है, एफ ऑफ एक्स। देखिए तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू। अगर 0 से थोड़ा बड़ी लेनी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, देखिए x का मान अगर 0 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान हमें क्या लेना होता है, माइनस एक्स प्लस 2 लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपको माइनस एक्स प्लस 2 वाला फंक्शन लेना होता है, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, पुट x के स्थान पर हम क्या रखते हैं, x के प्लेस पर हम अगर यहाँ पॉइंट 0 है तो 0 प्लस में h रख लेते हैं। यहाँ पर x की लिमिट 0 है, यहाँ पर 0 पुट कर ले तो 0 प्लस में h यानी कितना आएगा, h की वैल्यू 0 और h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या है, h टेंडिंग टू 0। तब लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 में, और x के, देखिए x के स्थान पर आपको क्या रखना होता है, 0 प्लस में h रखना होता है और प्लस में 2 एज इट इज है। अब लिमिट पुट कर ले, जैसे ही आपने लिमिट को पुट किया है तो ये लिमिट का फंक्शन यहाँ से हट जाएगा, प्लस में 2 यानी कितना आएगा, 0 माइनस का मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर केवल 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू और इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ रही है। इट मीन्स डैट ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पर संतत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x संतत है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x संतत है। अगर फलन संतत है तो इसका अगर सान्तत्य का बिंदु पूछता तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते, ठीक है। तो बस इसने पूछा है कि इस फंक्शन की सान्तत्य की जांच कीजिए, तो हमने जांच कर दी कि x बराबर 0 पॉइंट पर जो ये फंक्शन होगा ये सान्तत्य हो जाएगा, यानी संतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना तो लिख सकते f of x is a continuous function, continuous at x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x क्या है, संतत है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार आपको सीक्वेंस में इसको लिख लेना है, ठीक है। तो इसको पहले आप लिख ले सही से, बिल्कुल। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ लेनी पहले, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आपको इसको एक एक क्वेश्चन को, एक ही एग्जाम्पल को पहले सीक्वेंस में करना है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल आपको आने चाहिए एक एक। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे हम, ठीक है। चलो देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 13 को देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी हो गया, नहीं ये नहीं हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 12 आपका हो गया है। अब एग्जाम्पल 13 को ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 13, निम्नलिखित फलन के सान्तत्य पर विचार कीजिए। इस फंक्शन के सान्तत्य पर आपको विचार करना है। ये फंक्शन भी इसी प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x इक्वल टू है x, यदि x की वैल्यू
देखिए यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, देखिए इक्वल टू यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है, देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था वहाँ पर भी इक्वल टू होना चाहिए था, पर बाई मिस्टेक वहाँ पर इक्वल टू उन्होंने लगाया नहीं बुक वालों ने, ठीक है, लेकिन इक्वल टू होना चाहिए था जरूर। तो देखिए एफ ऑफ एक्स, फलन की वैल्यू x लेनी है यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, और फलन की वैल्यू एक्स स्क्वायर लेना है यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है वो किस पर हो रहा है, 0 पे हो रहा है। देखिए यहाँ पर 0 इक्वल भी है, यहाँ पर 0 से बड़ी 0 से छोटी, तो यानी 0 इक्वल है तो x इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो आपको इसको 0 पर ही चेक करना है, क्योंकि इस फंक्शन का बिहेवियर 0 पर ही चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो ये वाला फंक्शन है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन है। अगर 0 पर ये फंक्शन की वैल्यू बदल रही है, ठीक है, यहाँ पर जब छोटे के लिए तो ये है और इक्वल के लिए तो मतलब अगर छोटे के लिए तो ये वाली वैल्यू आपको लेनी है एक्स स्क्वायर, और बड़े और बराबर के लिए ये वाली वैल्यू लेनी है फंक्शन की। तो यानी 0 पर अगर फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है तो x इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है, ठीक है। तो पॉइंट कैसे निकालना है, x इक्वल टू 0 पर जिस बिंदु पर फंक्शन का बिहेवियर बदल रहा हो वो बिंदु आपको लेकर चलना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, x इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू 0, ठीक है। फंक्शन देखिए जब x की वैल्यू 0 हो तो फलन आपको क्या लेना है, x लेना है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं फलन का मान, x इक्वल टू 0 पर फलन का मान, फलन क्या है, f ऑफ x है। जब x 0 या 0 से बड़ा हो तो फलन x आपको लेना है, ठीक है। तो x के स्थान पर 0 पुट कर ले, यहाँ 0 यहाँ 0, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऐसे लिख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यानी किस पर निकालनी है, एट x इक्वल टू 0 पर निकालना है। तो अब यहाँ क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली लेस देन 0, ठीक है, यानी 0 से छोटी वैल्यू। देखिए अगर जब x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन आपको क्या लेना होता है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 के ऊपर माइनस है, इसका मतलब 0 से छोटी वैल्यू हमें लेनी है फंक्शन की। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या रखते हैं, x के स्थान पर पुट, या इसके सामने आपको लिख देना है कि पुट x इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर यहाँ 0 है तो 0 माइनस में h, और x की लिमिट 0 है तो यहाँ पर 0 पुट कर ले तो h कितना बन जाएगा, h लेफ्ट में आएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी h टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 में चेंज हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ आपको क्या रखना है, 0 माइनस में h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस में h। अब लिमिट पुट कर ले तो देखिए यहाँ पर 0 पहले से, यहाँ पर 0 रख लो आप, तो 0 माइनस में 0 कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। देखिए आपको निकालना है x इक्वल टू 0 पर, तो लिख ले x इक्वल टू 0 पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, राइट हैंड लिमिट, और लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे निकाला तो 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखिए 0 प्लस का मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब क्या है, मतलब 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ी वैल्यू। देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल हो तो ये वाला फंक्शन आपको लेना होता है। तो 0 प्लस का मतलब है कि जो फंक्शन की वैल्यू है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो
तो फंक्शन आपको x लेना है, तो अगर x के अगर 0 के ऊपर प्लस है तो मतलब आपको क्या करना है, 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है फंक्शन की, ठीक है। तो देखिए अगर 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की x है तो यहाँ x आपको लिखना है। इसके बाद राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, पुट x के स्थान पर, या अगर यहाँ 0 है तो 0 प्लस में h रखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ a होता तो a प्लस एच हम पुट करते, लेकिन यहाँ 0 है, 0 प्लस में h। x की लिमिट क्या है, 0 इक्वल टू 0 प्लस में h, तो h इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, ठीक है। लिमिट तो चेंज हो जाएगी 0 में, लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, और x के स्थान पर आपको क्या रखना होता है, 0 प्लस में h। इसके बाद लिमिट पुट कर ले, 0 प्लस में 0 यानी कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर ये फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो आपको लिखना कैसे लास्ट में, इसके बाद इसको नोट कर ले पहले सही से। अब देखिए, अब आपको इसको लिखना कैसे है, इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, सारी वैल्यू इक्वल आ रही है। तो आपको अब लिखना है इसको ऐसे है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लास्ट में लिखना है इसके नीचे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू f ऑफ 0, ये इक्वल है सारी। तो इसीलिए चूंकि और इसीलिए x बराबर 0 पर फलन f(x) संतत है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिख कर आना है पूरा, इसको पहले नोट कर ले डियर स्टूडेंट, ये सब ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको भी कर लेते फटाफट, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 14 को ध्यान से देखिए कि दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि एक बहुपद हमें किस रूप में प्राप्त होता है। बहुपद क्या होता है, जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो धन पूर्णांक होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मान लेते एक बहुपद को, एग्जाम्पल नंबर 14 है, माना बहुपद फलन इसको हमने मान लिया p ऑफ x, ठीक है। p फॉर क्या होता है, पॉलिनोमियल। हमने बहुपद फलन को मान लिया p ऑफ x। उसके बाद देखिए बहुपद का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस n सॉन an x की पावर n। ये क्या होता है, बहुपद का मानक रूप होता है, ठीक है। जहाँ a0 a1 a2 a3 और an क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है। आप लिख सकते हैं जहाँ वेयर a0 a1 a2 a3 एंड सॉन an वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। सारी बातें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। देखिए अगर f ऑफ p ऑफ x, हमने देखिए अब इस फलन को मान लिया p ऑफ x। अब p ऑफ x एक बहुपद है, हमें क्या मालूम है कि जो ये बहुपद p ऑफ x है, इसका जो प्रांत है, इसमें सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रांत में से किसी भी एक वास्तविक संख्या पर इसको चेक कर देंगे कि ये फलन संतत है या असंतत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वास्तविक संख्या c मान लेंगे। जो p ऑफ x का प्रांत, बहुपद p ऑफ x का जो प्रांत है, इसके प्रांत में एक वास्तविक संख्या c मानकर चलेंगे और वहां पर चेक कर लेंगे कि ये फलन संतत है या असंतत है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, माना p ऑफ x के
प्रांत में, माना p ऑफ x के प्रांत में कोई वास्तविक संख्या, माना p ऑफ x के प्रांत में कोई वास्तविक संख्या इक्वल टू c मान लिया, ठीक है। इसके प्रांत में सभी वास्तविक संख्या होती है, तो हमने उन सभी वास्तविक संख्याओं में से एक संख्या हमने c मान लिया। अब इस c पर इसको चेक कर दें कि संतत होगा या असंतत होगा, ठीक है। अगर ये इस c पर संतत हो गया तो इसका मतलब ये जो बहुपद है ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होता है, ठीक है। और यहाँ एक बात आप और लिख लें, an डज नॉट इक्वल टू 0, an की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माना p ऑफ x के प्रांत में कोई वास्तविक संख्या c है, c मान लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए x इक्वल टू c पर, x इक्वल टू, अगर आपने c मान ली वास्तविक संख्या, तो x इक्वल टू c पर इस बहुपद का आपको मान निकालना पहले। तो p ऑफ x, बहुपद क्या आता है, p ऑफ x a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सॉन प्लस an x की पावर n था, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखो, c रख दो। यहाँ मैंने c रख दिया, a0 प्लस में a1 c, यहाँ पर x है c, a2 c ऊपर स्क्वायर c स्क्वायर, a3 c क्यूब, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं c रख रहा हूँ, प्लस an c की पावर n, ठीक है। तो देखिए इस फंक्शन में c रखने पर इस बहुपद यानी जो बहुपद फलन है p ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, p ऑफ c इक्वल टू ये आ रही है पूरी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लूँगा पहले क्या थी, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट को निकालना है। तो देखिए यहाँ आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको लिखना है, इसके बाद यहाँ क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट, देखिए पॉइंट हमारे पास क्या है, c है, तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम c के ऊपर माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, f ऑफ x फलन, लेकिन f ऑफ x को हमने क्या माना है, p ऑफ x माना है, तो यहाँ क्या रखेंगे, p ऑफ x फलन, ठीक है। क्योंकि अब हमने बहुपद फलन को p ऑफ x माना है, आप चाहो तो इसको f ऑफ x भी मान सकते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, p ऑफ x, ठीक है। अब लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस सेम रख दिए, p ऑफ x फलन की वैल्यू क्या है, a0, उसके बाद a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एन सोन ए की पावर n x की पावर में n, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना होता है, x माइनस में h रखना होता है। देखिए अगर पॉइंट हमारे पास a होता तो हम a माइनस में h रखते, लेकिन पॉइंट यहाँ पर c है तो c माइनस में h रखते लेफ्ट लिमिट के लिए, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर ले पहले। चलो फंक्शन की वैल्यू आपको ध्यान रखनी, p ऑफ c की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो थोड़ा जगह का शॉर्टेज है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ पहले। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे क्या रखना है, पुट, यहाँ लिखता हूँ मैं पुट x के स्थान पर, ठीक है। यहाँ c है तो x इक्वल टू c माइनस में h रखना है, तो x की लिमिट क्या है, c है, तो c यहाँ पर c पुट कर लिया, x की वैल्यू c माइनस में h, माइनस h लेफ्ट में आएगा प्लस h, c उधर जाएगा c माइनस का c, यानी h इक्वल टू 0, इसका मतलब कि h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 बन जाएगी। देखिए लिमिट क्या हो जाएगी, 0 में चेंज हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0। और अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, c माइनस में h, तो a0 सेम है प्लस a1 सेम, x के स्थान पे c माइनस में h प्लस फिर a2 एज इट इज है,
एक्स के स्थान पे c माइनस में h ऊपर स्क्वायर है प्लस a3 एक्स के स्थान पर c माइनस में h ऊपर 3 पावर है क्यूब है एंड सोन an एक्स के स्थान पर c माइनस में h ऊपर पावर n है, ठीक है, ब्रैकेट में रख ले। इसके बाद आपको लिमिट पुट अप करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, लिमिट पुट करना है। h की वैल्यू पुट कर लो a0 प्लस में a1 c माइनस, देखिए यहाँ पर h है, h की लिमिट 0 यहाँ पर ही पुट कर ले प्लस a2 c h की वैल्यू 0 ऊपर स्क्वायर a3 h की वैल्यू 0 ऊपर क्यूब प्लस एंड सोन an और c h की वैल्यू 0 ऊपर n पावर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले तो कितना आएगा a0 c, अगर c में से 0 माइनस करना तो केवल क्या आएगा c आएगा, या a2 c स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा c क्यूब प्लस एन सोन an c की पावर n, ठीक है। अब देखिए जो फंक्शन की वैल्यू p ऑफ c की है वही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की आ रही है। अब आपको राइट हैंड लिमिट की चेक करनी है, ठीक है। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम है। अगर x इक्वल टू c पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी सेम आती है तो हम बोल देंगे कि ये जो फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, ठीक है। जो ये बहुपद फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब आपको क्या लिखना है, राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए फिर आप यहाँ लिख ले राइट हैंड लिमिट, और इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग सी पे निकालना था आपको, सी पे, ठीक है। हमने एक वास्तविक संख्या सी मानी थी तो आपको सी पे चेक करना था, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, राइट हैंड के लिए सी प्लस। देखिए अब यहाँ पर फंक्शन पी ऑफ एक्स आपको रखना है, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रखते थे लेकिन हमने बहुपद फलन को पी ऑफ एक्स माना है तो हम यहाँ क्या रखेंगे पी ऑफ एक्स। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, पी ऑफ एक्स की वैल्यू आप देख लेना a0 प्लस में a1 एक्स थी, फिर a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब, उसके बाद एन सोन an एक्स की पावर n, ये थी p ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि x इक्वल टू सी प्लस एच और h की वैल्यू 0, ठीक है, वो आपको मालूम है। देखिए अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, यहाँ पर x के स्थान पर c प्लस में h, देखिए राइट हैंड साइड के लिए हम क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू c प्लस में h, ठीक है। यहाँ अगर पॉइंट c है तो c प्लस h पुट कर रहे हैं, अगर यहाँ पॉइंट 2 होता तो 2 प्लस h पुट करते। तो देखिए x की लिमिट क्या है, c है, तो यहाँ c पुट कर ले c प्लस में h, यानी h इक्वल टू कितना आएगा c माइनस में c यानी 0, यानी h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसको आप साइड में दिखा सकती हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 में चेंज हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, c प्लस h रखना है, तो c प्लस में h, यहाँ पर x है, फिर a2, फिर यहाँ पर आपको c प्लस में h रखना स्क्वायर प्लस a3 x के स्थान पर c प्लस में h का क्यूब प्लस एन सोन an और x के स्थान पर c प्लस में h ऊपर पावर n, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने c प्लस h पुट कर लिया, ठीक है। चलो अब देखिए लिमिट पुट कर लो। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ आपको 0 पुट करना है, तो a0 प्लस में a1 c प्लस में 0 प्लस a2 c प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस a3 c प्लस 0 का क्यूब एंड सोन प्लस, ठीक है, प्लस एंड सोन an c प्लस 0 की पावर n। इसको सॉल्व कर ले, a0 प्लस में a1c प्लस a2 c स्क्वायर प्लस a3 c क्यूब प्लस एन सोन an c की पावर n। अब देखिए जो वैल्यू p ऑफ c की थी, ठीक है, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वही राइट हैंड लिमिट की है, और वही वैल्यू फंक्शन p ऑफ c की है, यानी फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम यही है,
राइट हैंड लिमिट भी सेम यही है और फलन का मान भी सेम यही था। तो अगर इन सब की वैल्यू इक्वल है तो आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू सी, यानी फलन p ऑफ x, यानी बहुपद फलन p ऑफ x से भी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होता है। ये आपको लास्ट में लिख लेना है, तो पहले आप इसको लिख ले, नोट कर ले पहले इसको। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखना है नीचे, वो देखिए ध्यान से, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। अतः बहुपद फलन p ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है ध्यान से सुनिए कि अतः बहुपद फलन p ऑफ x से भी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। ठीक है, इस फलन के प्रांत में सभी वास्तविक संख्याएं होती है, तो हमने क्या किया, एक वास्तविक संख्या पर चेक कर लिया और एक वास्तविक संख्या पर अगर ये संतत हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो p ऑफ x बहुपद फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत हो जाएगा। ठीक है, तो